तो कैरोलिन वेल्स की एक बहुत ही मज़ेदार कविता है जो जंगली जानवरों को पहचानने की एक गाइड है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी गाइड नहीं है। ये बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि थोड़ी खतरनाक भी है। तो चलिए देखते हैं इस कविता में ऐसा क्या खास है। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक सफारी पर हैं और हमारे सामने एक एशियाई शेर आ जाता है। अब हम कैसे पक्का करेंगे कि ये वही है? भाई, इस कविता का जो पहचानने का तरीका है ना, वो सच में बहुत ही अनोखा और मज़ेदार है। तो जवाब ये है, यहीं पर कविता का जो डार्क ह्यूमर है वो एकदम सामने आ जाता है। मतलब पहचानने का ये तरीका शायद जिंदगी में बस एक ही बार काम आएगा। तो चलिए अब इस अनोखी सफारी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कविता में शेर, बाघ और तेंदुए को कैसे पहचाना जाता है। तो कविता के हिसाब से एशियाई शेर एक बहुत बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर है जो पूरब के जंगलों में मिलता है। पर इसकी असली पहचान क्या है? वो है इसकी दहाड़। जी हाँ, एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनते ही आपकी जान निकल जाए। अच्छा, अब बारी है हमारे अगले जानवर की, बंगाल टाइगर। तो क्या लगता है कवयित्री ने इसे पहचानने का क्या तरीका बताया होगा? तो कवयित्री कहती हैं कि बंगाल टाइगर को पहचानने का एक बहुत ही सरल सा नियम है और ये नियम उनके मजेदार लेकिन खतरनाक अंदाज को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कवयित्री उस जानवर को शानदार यानी नोबल कह रही हैं जो आपको खाने वाला है। मतलब एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ मौत। यही तो इस कविता की असली खूबसूरती है। चलिए अब इस लिस्ट में तीसरी बड़ी बिल्ली से मिलते हैं। ये है तेंदुआ, जो अपनी धब्बेदार खाल के लिए मशहूर है। तो तेंदुए की पहचान उसके हमले से होती है। और हाँ, यहाँ शब्दों के खेल पर जरूर ध्यान दीजिए। लेफ्ट और लेप, इन शब्दों के इस्तेमाल से कविता में एक खास तरह की लय बनती है। इसी को कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ये एक लिटरेरी टूल है। मतलब जब कोई कवि अपनी कविता को और असरदार बनाने के लिए या उसकी लय बनाए रखने के लिए भाषा के नियमों को थोड़ा सा बदल देता है। जैसे यहाँ लीप की जगह लेप का इस्तेमाल किया गया है। कितना बढ़िया उदाहरण है ये। चलिए अब कुछ ऐसे जानवरों की बात करते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। मतलब जो दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और। तो अब सामने है भालू। हम सब ने बेर हग के बारे में तो सुना ही है ना? पर इस कविता में ये कोई प्यार भरा गले मिलना नहीं है। असल में ये एक जानलेवा हमला है। साहित्य में इसी को आयरनी यानी विडंबना कहते हैं, जब किसी बात का मतलब जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल उल्टा हो। यहाँ बेर हग, जो कि प्यार का प्रतीक है, उसे एक खतरनाक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये कविता डर को भी मजेदार बना देती है। अब हमारे सामने हैं दो और जानवर, लकड़बग्घा और मगरमच्छ। कवयित्री कहती हैं कि कोई नया इंसान या नोविस इन्हें पहचानने में धोखा खा सकता है। जरा देखिए कवयित्री ने कितनी चालाकी से इन जानवरों को इंसानी गुण दिए हैं। लकड़बग्घे को वो मुस्कुराता हुआ दिखाती हैं और मगरमच्छ को रोता हुआ। यही चीज इनके व्यवहार को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। अब हम अपनी इस सफारी के आखिरी जानवर के पास पहुंच गए हैं। ये है गिरगिट, जो छिपने की कला में माहिर है। कविता के मुताबिक गिरगिट एक छोटा छिपकली जैसा जीव है। न इसके कान होते हैं और न ही पंख। पर इसकी असली पहचान ये नहीं है। असली पहचान तो कुछ और ही है। और इसकी पहचान छुपी है कविता की इन चालाक लाइनों में। ये लाइनें गिरगिट की सबसे खासियत को इतने मजेदार तरीके से बताती हैं कि क्या कहने। ये है कैमोफ्लाज, यानी छिपने की कला को समझाने का कितना बेहतरीन तरीका। मतलब जब आपको पेड़ पर कुछ न दिखे तो समझो गिरगिट वही है। कवयित्री ने अपनी मजेदार भाषा से एक साइंटिफिक फैक्ट को भी कितना मनोरंजक बना दिया है। तो हमने जानवरों को तो देख लिया। अब जरा ये समझते हैं कि कैरोलिन वेल्स ने वो कौन से लिटरेरी टूल्स इस्तेमाल किए जिनकी वजह से ये कविता इतनी मजेदार और असरदार बन पाई है। तो ये हैं वो तरीके, अतिशयोक्ति, विडंबना, शब्दों का खेल और मानवीकरण। इन्हीं का इस्तेमाल करके कवयित्री ने डर जैसी चीज को भी मजेदार बना दिया है। सच में ये कविता इन सभी तकनीकों की एक मास्टर क्लास है। किसी भी कविता में टोन यानी लहजे का कितना बड़ा रोल होता है, ये समझने के लिए हम इस कविता की तुलना अ टाइगर इन द जू से कर सकते हैं। देखिए, दोनों में जानवर एक ही है, टाइगर। लेकिन एक कविता में वो खतरनाक और मजेदार है तो दूसरी में बेचारा और कैद। सब कुछ कवि के लिखने के अंदाज और मकसद पर निर्भर करता है।
तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये कविता खतरनाक सिचुएशंस का इस्तेमाल करके ह्यूमर पैदा करती है और इसी वजह से हर जानवर की खासियत हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। ये सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि याद रखने का एक बहुत ही चालाक तरीका भी है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी सरल नियमों में से ऐसा कौन सा नियम है जिसे आप असल जिंदगी में टेस्ट करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे? जरा सोचिएगा।